Hello students, myself आदित्य कुमार पांडे एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेप्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अरुंधति राव के बारे में। इनके बारे में जानेंगे कि यह अपने वर्क्स में किस तरह के विचार रखते हैं। अरुंधति राव का जन्म 24 नवंबर 1961 को शिलोंग मेघालय में हुआ। वह अंग्रेजी भाषा की एक महान इंडियन नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट हैं। इनके माँ का नाम मैरी रॉय एक मलयाली जैकोबाइट सीरियाई ईसाई महिला है और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और इनके पिता राजीव रॉय एक बंगाली हिंदू हैं जो टी प्लांटेशन के मैनेजर थे। अरुंधति रॉय पहली नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने सामाजिक संकट और आधुनिक समाज में हो रहे बुराइयों के प्रति जागरूकता दिखाई है। उन्होंने समकालीन राजनीति और संस्कृति पर कई निबंध लिखे हैं और अपने नॉवेल में जो समस्याग्रस्त मुद्दे हैं उसको प्रस्तुत किए हैं। रॉय ने भारत में नक्सली माओवादी विद्रोह के खिलाफ भारत सरकार की सशस्त्र कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए इन्होंने कहा है कि देश के सबसे गरीब लोगों के खिलाफ एक युद्ध है। तो इस तरह के हर बार ये कंट्रोवर्सी में घिरी रहती हैं। और हाल ही में एक बार इन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा है हिजाब को लेकर के, और कि कोर्ट में आए हुए फैसले से इन्होंने कहा है कि कोई भी अपने रिलीजियस का अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी यूपी के सीएम जैसे गेरुआ वस्त्र धारण करते हुए ऑफिशियल वर्क में आते हैं। इन्हीं चीज़ से वे कंट्रोवर्सी करती हैं, आलोचना करती हैं और यही सब मुद्दों को लेकर के हमेशा न्यूज़ में सुर्खियों में रहती है। उनका मानना है कि जो सोसाइटी में जो डेमोक्रेसी इंडिया है उसमें किस तरह का मैसेज जा सकता है, किस तरह का मैसेज जाएगा अगर हम इस तरह के अनाउंसमेंट करते हैं, रिलीजियस अनाउंसमेंट करते हैं। ऐसे हम लोग ड्रेसअप अगर हम लोग अपनाएंगे तो किस तरह का एक मैसेज जाता है। यही सब बात ये करती हैं। ये हो रहे बुराइयां, अत्याचार, मर्डर, क्राइम, स्त्रियों के साथ हो रहे अत्याचार, इन सब पर बातें करते हुए सरकार को क्रिटिसाइज करती है और हमेशा इन्हीं सुर्खियों में रहती है और इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करती है। इसी तरह में अपने नॉवेल में भी ये कंट्रोवर्सी जैसे कैरेक्टर को दिखाया जाता है। जैसे कास्ट सिस्टम के बारे में बात करेगी, पॉलिटिकल रूल्स के बारे में बात करते हैं, मैरिज के बात करते हैं, स्कैंडल्स के बात करते हैं और जो कल्चर लॉयल्टी है उनके बारे में ये बात करते हैं। सबसे फेमस पोएट कमला दास, सबसे फेमस पोएट जो हैं कमला दास, इनके वर्क्स में मौजूद जो कैरेक्टर्स हैं उनको क्या है, फ्रीक कहा है। मतलब एक सनकी मिजाज के गुस्से कटाक्ष करने वाले जैसे कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो इस तरह के बातें कमला दास द्वारा कही गई है। रॉय ने टेलीविज़न और फिल्मों में काम किया है। उन्होंने इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस जो 1989 में पब्लिश हुई है, जो रिलीज हुआ है, उसमें स्क्रीन प्लेज लिखी है जो वास्तुकला के एक छात्र के रूप में उनके अनुभवों पर आधारित फिल्म थी, जिनमें वे कलाकार के रूप में भी दिखाया गया है। और इसी तरह इलेक्ट्रिक मून जो 1992 में रिलीज हुई,
उसमें भी काम किया है। ये दोनों का निर्देशन उनके पति प्रदीप कृष्णन ने अपनी शादी के दौरान किया था। अब हम इनके कुछ अवार्ड्स के बारे में देखते हैं कि इन्हें किन किन नॉवेल के लिए इन्हें कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें 1997 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसमें इंडियन ट्विंस इस्टा और रेहल की एक दुखद कहानी है और एक परिवार की कहानी है जिसमें कठोर भारतीय जाति व्यवस्था, राजनीतिक जुड़ाव, विवाह में यह पूरा परिवार उलझा हुआ है। ये सब चीज़ों को लेकर के इस नॉवेल में बताया गया है। अब हम बात करें इन विच एनी गिव्स, जो स्क्रीन प्ले है, इसमें इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था 1989 में। 2002 में इन्हें लेनन फाउंडेशन कल्चर फ्रीडम अवार्ड दिए गए हैं। 2003 में इन्हें ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स जो सैन फ्रांसिस्को में मिला है। रॉय को सिडनी पीस प्राइज़ भी इन्हें दिया गया है 2004 में। हम बात करें इसी साल इन्हें 2004 में ऑरवेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 2006 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से अवार्ड भी के लिए नाम दिया गया था, पर इन्होंने इसे डिक्लाइन कर दिया। द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस के लिए इन्हें 2006 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था, पर इन्होंने इसे डिक्लाइन कर दिया, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। नवंबर 2011 में इन्हें नॉर्मन मेलर प्राइज से भी नवाजा गया है। अब हम इनके कुछ नोटेबल वर्क्स के बारे में बात करें। जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, जो फ्लेमिंगो ने इसे पब्लिश किया है 1997 में। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस जो 2017 में ये पब्लिश हुई है, जिसमें बीजेपी की सरकार है, सरकार थी और अभी भी है। तो ऐसे चीज़ें मुद्दों को लेकर के वो हमेशा कंट्रोवर्सी में ऐसे मुद्दों में रहती थी और हमेशा इसे सरकार के प्रति क्रिटिसाइज करती है। नॉन फिक्शन के अगर हम बात करें, द एंड ऑफ इमेजिनेशन कोट्टायम जो 1998 में पब्लिश हुआ। द कोस्ट ऑफ लिविंग फ्लेमिंगो पब्लिश किया है 1999 में। पावर पॉलिटिक्स 2002 में और वार टॉक 2003 में। इसी तरह अगर हम बात करें ब्रोकन रिपब्लिक 3 एसेस जो 2011 में पब्लिश हुई। कश्मीर जो 2011 में पब्लिश हुई। कैपिटलिज्म जो घोस्ट स्टोरी है 2014 में पब्लिश हुई। एक आज़ादी जो अभी रिसेंटली में पब्लिश हुआ है। फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन पर लेकर के बात करती हैं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।